अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ स्पोर्ट्स बैठक। और आज की एपिसोड के अंदर हम चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की बात करेंगे कि सो फार चैम्पियन ट्रॉफ़ी कैसी रही है, कितनी कामयाब रही है और पाकिस्तान में जो टीम की इतनी बुरी परफॉर्मेंस के बाद जो रिएक्शन आया है आवाम की तरफ से और जो स्टेटमेंट्स आई हैं कुछ सिलेक्शन कमेटी की तरफ से और इंग्लैंड के जॉस बटलर ने रेजिग्नेशन कर दिया, उसके बारे में बात करेंगे। आज चैम्पियन ट्रॉफ़ी का मैच हुआ बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड और इंडिया जो है वो 250 रन डिफेंड करने में कामयाब हो गया। माइंड यू मतलब कि हमने 242 किए थे और हम वो डिफेंड करने में कामयाब ना रह सके। खैर आज के मैच के अंदर केन विलियमसन जो है वो उसने काफ़ी कम स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, वही मसला। अब यहाँ एक सवाल बनता है कि केन विलियमसन को तो दुनिया नंबर 1 और क्या कहते हैं वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स मानती है, न्यूजीलैंड का बेस्ट प्लेयर मानती है और दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट फैब 4 में मानती है। जी टेस्ट क्रिकेट में इतने रन है, ये किया वो किया। तो जहाँ तक मुझे याद है कि केन विलियमसन ने भी आज उसी तरह बैटिंग की है जो आई थिंक बाबर आजम का प्रॉब्लम बताया जा रहा था यहाँ पे, बहुत लो स्ट्राइक रेट से। और कोई आईसीसी इवेंट जितने भी उसने खेले हैं उसके अंदर कोई उसकी मैच विनिंग परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं रही केन विलियमसन की, या उसने कोई आईसीसी इवेंट का कप नहीं जितवाया। तो बाबर आजम के अगर अगर हम देखें तो यही मसला है। तो इतने सवाल जवाब जो हैं वो बाबर आजम से हुए जाते हैं। केन विलियमसन के बारे में यहाँ पे फिर कोई बात नहीं करता उस तरह की, या उतना क्रिटिसिज्म। ठीक है, पाकिस्तान के अलावा बाबर आजम के ऊपर लोग क्रिटिसिज्म करते हैं कि ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। तो उस केन विलियमसन का भी सेम मसला है, उसके बारे में क्यों कोई बात नहीं कर रहा है, ये एक सवाल है। खैर आज के मैच में टॉस जीता है इंडिया ने, पहले बैटिंग की, 250 रन बनाए, विकेट पे स्पिन भी था, ग्रिप भी हो रही थी विकेट पे। शुरू में 3 जल्दी आउट भी हो गए, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ग्लेन फिलिप्स ऑलवेज अमेजिंग, मतलब उड़ के उसने, यही तो मैं डिफरेंट, अब यही बात मैं बोल रहा था कि हमारे अगेंस्ट भी हमने नो डाउट हम बहुत बुरा खेले और हम काबिल नहीं थे कि हम वो मैच जीते, लेकिन न्यूजीलैंड आउट प्लेड अस इन फील्डिंग। और वो आज हमें नज़र आया बिग डिफरेंस एक, कि किस तरह उन्होंने कैचेस पकड़े। तो ये एक चीज़ बहुत बड़ा फ़र्क डालती है कि अगर आप एक प्लेयर है उसकी एक क्या कहते हैं पेट शॉट टाइप चीज़ है, ठीक है, कट पुल, तो वो मारता है, ठीक है, और वो मिडल भी होती है, सही टाइम भी होती है, और वो जो है वो गैप में भी होती है, लेकिन वो उड़ के कोई कैच कर लेता है और ये या चौका रोक लेता है। ये एक दफ़ा नहीं 10 12 15 दफ़ा होता है। तो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस जो हमें नज़र भी आया। नंदलेस फिर आगे एक पार्टनरशिप होती है लंबी, अक्षर पटेल और श्रेयस अय्यर की बॉल्स ली उन्होंने, बॉल्स कंज्यूम की, कंसोलिडेशन की। यही चीज़ हमारे वाले भी कर रहे थे, लेकिन जब मारने के टाइम हुआ तो वो आउट हो गए। यहाँ पे भी यही सिमिलर हमें मिला, 60 गेंदे खेलता है अक्षर पटेल और 40 समथिंग रन करता है और वो आउट हो जाता है। जबकि श्रेयस अय्यर भी समथिंग 90 समथिंग बॉलों के ऊपर उसने 79 स्कोर, कुछ इस तरह का स्कोर बनाता है वो, ठीक है, और आउट हो जाता है जब मारने का वक्त आता है। तो जिस तरह हमने उस दिन बैटिंग की थी उसी तरह सिमिलर स्टाइल दोनों टीमों की तरफ से देखने को मिला बैटिंग के अंदर, कि आखिर में एंड में हम मारेंगे मारेंगे मारेंगे, लेकिन आखिर में उन्होंने हिटिंग भी की जितनी वो कर सकते थे, उस एबिलिटी। हार्दिक पांड्या ने रन बनाए और इस तरह अगेन केन विलियमसन ने जडेजा का बहुत ज़बरदस्त कैच किया। हालांकि इनको मोमेंटम मिला था, विल और रूर का ओवर आया था जिसके अंदर इन्होंने 2 3 बाउंड्रियाँ मारी थी, वहाँ से एक मोमेंटम पकड़ा था इन्होंने, लेकिन फिर वही अगेन आखिरी 10 ओवरों के अंदर बहुत कम रन कंसीड किए, स्पेशली पहले 7 में, और फिर उसके बाद जो आखिरी 3 हैं उनके अंदर मार पड़ी है। तो पहले 7 ओवर 10 में से बेहतरीन कराए गए थे। अच्छा, अब यहाँ से हम आ जाते हैं फिर बॉलिंग के ऊपर। एज़ ऑलवेज़ इंडिया स्पिन हैवी, हमारी तरह कोई भी नहीं था इस टूर्नामेंट में, सिर्फ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का ही मसला। ऑस्ट्रेलिया अभी तक खेल रहा है, इंग्लैंड का बेड़ा गर्क हो चुका है। खैर इंडिया ने स्पिनर खिलाया, हर्षित राणा को बिठाया, वरुण चक्रवर्ती को खिलाया, जो न्यूजीलैंड को समझ नहीं आया।
ऑनेस्टली, क्योंकि वो उसको रीड ही नहीं कर पा रहे थे, वो जिस तरह खेल रहा था बीच में वो तेज़ मार रहा था और बॉल उसका स्किड भी हो रहा था, ग्रिप भी हो रहा था और दोनों तरफ अंदर भी आ रहा था, बाहर भी जा रहा था। तो इनको समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि वो मिस्ट्री बॉलर है, उसको खेलना, अगर ये हमारे खिलाफ भी खेलता तो 200 भी नहीं बनना था हमसे, हमारे वालों को भी नहीं समझ आनी थी। खैर उसने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, उधर से मैट हेनरी ने 5 आउट किए हुए थे, यहाँ से अपना वरुण चक्रवर्ती मेरे ख्याल से 4 आउट किए उसने, बेहतरीन बॉलिंग कराई। विलियमसन की जहाँ तक बात है, जो मैंने अब सवाल भी आप लोगों से किया कि आप मुझे कमेंट्स में बताना कि देखो, उसकी वर्ल्ड क्लास एबिलिटी के ऊपर कोई नहीं शक करता, हालांकि उसने भी कुछ इस तरह का अचीव नहीं किया हुआ जिस तरह का बाकी मतलब फैब फोर में सिर्फ विलियमसन है और रूट हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया हुआ, बाकी दो तो विराट और स्मिथ ने चलो कुछ किया हुआ है। लेकिन फिर एक और आर्ग्यूमेंट बनता है कि स्मिथ और विराट के पास टीम ऐसी है कि वो सपोर्ट करते हैं, मतलब कि सपोर्ट से मुराद है कि बड़े परफॉर्मर हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के पास स्टीव स्मिथ के अलावा ट्रेविस हेड है, अब उनके पास मैथ्यू शॉट अब आ गया है, उससे पहले डेविड वार्नर था, अब क्या कहते हैं उनके पास मिचेल मार्श है, ठीक है वो अभी बाहर है लेकिन फिर भी। उसके बाद इनकी बॉलिंग में सारे बड़े नाम हैं। इंडिया की तरफ अगर आप देखें तो उनके पास रोहित शर्मा है, शुभमन गिल है, विराट कोहली को सपोर्ट करने के लिए हार्दिक पांड्या है, श्रेयस अय्यर है, तो ये बाबर के पास कौन है? खुशदिल शाह। तो मैं समझ रहा हूँ एक डिफरेंस है, लेकिन ये एक्सक्यूज़ नहीं है, जहाँ पे परफॉर्मेंस डिमांड की जाती है वहाँ करनी होती है, ये एक्सक्यूज़ नहीं है। लेकिन ये एक आर्ग्यूमेंट बन सकता है, एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट बन सकता है। खैर विलियमसन मुझे नहीं समझ आई, हालांकि जब तक विलियमसन आउट नहीं हुआ मैं था कि यार मैच में न्यूजीलैंड है, लेकिन नहीं हुआ। और विलियमसन भी मारने के वक्त जब करना था मैच को, फिनिश लाइन क्रॉस करनी थी, तब आउट हो गया। और कोई भी इतनी लंबी पार्टनरशिप उसके साथ खड़े होके किसी ने कोई लगा ही नहीं पाया इतने लंबे रन्स की ना, वो बेचारा खैर अकेला खेला था, एक तरफ से विकेटें गिर रही थी थोड़ी थोड़ी देर के बाद। तो ये है कि स्पिनिंग विकेट थी और स्पिनर्स को रोहित शर्मा ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से यूटिलाइज़ किया। एक मतलब देखें, आप स्क्वाड ऐसा बनाते हैं कि आपके पास 15 के चांसेस हों खेलने के, और इंडिया ने सेम ऐसा किया। अब वरुण चक्रवर्ती इससे पहले एक भी मैच नहीं खेला हुआ था, लेकिन आज उसको न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खिलाया और न्यूजीलैंड वालों ने इनको कभी भी नहीं खेला हुआ था। तो ये एक होती है स्ट्रेटजी कि हमने किस तरह टूर्नामेंट में जाना है। और अगर आप देखो तो अभी अर्शदीप सिंह कोई मैच नहीं खेला हुआ, ठीक है, हर्षित राणा जो परफॉर्मेंस कर रहा है वो बाहर बैठा हुआ है, ऋषभ पंत बैठा हुआ है। तो समझ रहे हैं, मतलब उनके पास पूरी बेंच स्ट्रेंथ और वो सारी चीज़ें हैं जो कि एक टीम को पूरा करने में मदद करती हैं और एक डेंजरस साइड बनाने में मदद करती हैं। खैर इंडिया जीत गया मैच और काफ़ी कन्विंसिंग विक्ट्री, 250 चेज़ किया उन्होंने, हालांकि हमने 242 बनाए थे, हमसे नहीं हुआ डिफेंड नहीं हुआ, उन्होंने, इंडिया ने डिफेंड किया। और अब इंडिया का होगा सेमीफाइनल पहला वर्सेस इंडिया का होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ। अब ऑस्ट्रेलिया को देखना है कि ऑस्ट्रेलिया के पास बॉलिंग नहीं है, एक स्पिनर है उनके पास, एक मैक्सवेल, और उसको उन्होंने लबुशेन को मिक्स करके पांचवा बॉलर बनाया हुआ है। और जो 3 फास्ट बॉलर हैं वो रिलेटिव बहुत ज़्यादा यंग हैं, बुरे नहीं हैं लेकिन यंग हैं, स्पेंसर जॉनसन वगैरह ये वो। तो दुबई के अंदर मैच है, कंसिडरिंग दैट, और स्पिनर इंडिया के पास बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो आई थिंक इंडिया फेवरेट रहेगा और इंडिया हो सकता है फाइनल में जाए। लेकिन मुझे मैच ये चाहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, इन दोनों में से कोई ना जीते, और वो कल इन दोनों में से एक तो निकल जाएगी, ठीक है, ट्यूसडे वाले दिन जब होगा। मैं चाहता हूँ कि साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का जो सेमीफाइनल होगा ना, उनमें से इन 2 कंट्रीज़ में से कोई जीते, मतलब चैम्पियंस ट्रॉफी। तो इन दोनों में से कोई टीम जीते, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में से कोई भी चैम्पियन ट्रॉफी जीते। लेकिन आई थिंक फाइनल में इंडिया और मुझे लग रहा है कि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का अच्छा मैच होगा, इन दोनों में से कोई भी टीम आ सकती है, क्योंकि दोनों बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, दोनों के पास रिसोर्सेज भी अच्छे हैं। तो आई थिंक इन दोनों में से कोई भी टीम आ सकती है, और इंडिया फेवरेट लग रहा है मुझे पहले सेमीफाइनल में, और साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का 50-50 है, कोई भी जीत सकता है। हालांकि हिस्ट्री रही है साउथ अफ्रीका की चोकिंग की, लेकिन ये है कि लास्ट टाइम उन्होंने फाइनल खेला और
T20 वर्ल्ड कप का और अभी सेमीफाइनल खेल रहे हैं, तो आई थिंक कि उनके पास भी स्ट्रॉन्ग चांस है और वो क्रिकेट भी बहुत अच्छी खेल रहे हैं साउथ अफ्रीका। तो देखते हैं क्या होता है। खैर, अब चैम्पियन ट्रॉफी सो फार कैसी रही कि आई थिंक कि एज़ पाकिस्तानीज़ हमें इतना मज़ा नहीं आया क्योंकि पाकिस्तान टीम बाहर हो गई, लेकिन यह है कि हमें कोई उस तरह के थ्रिलर मैचेस भी देखने को नहीं मिले। सिर्फ एक मिला इंग्लैंड और अफ़गानिस्तान का, और ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का भी अच्छा मैच हुआ था, उन्होंने 350 चेज़ किया था। उसके अलावा कोई मतलब ना उस तरह के मैचेस नहीं हुए कि बंदा देख के यार मज़ा ही आ गया ना, बड़े क्लोज़ वाले। और इस तरह के मैचेस तो वाकई में नहीं हुए, और उस तरह से फिर हमें डिसअपॉइंटमेंट भी थी कि हमारी टीम नहीं है, तो उस तरह से इंटरेस्ट भी नहीं रहा। लेकिन मैचेस देखे लोगों ने, जाहिर सी बात है पाकिस्तान में एक इवेंट हो रहा है इसलिए, और मैं चाहता हूँ कि फ़ाइनल भी पाकिस्तान में हो। अगर इंडिया आएगा तो ऑब्वियसली नहीं होगा, अगर नहीं आता तो पाकिस्तान में फ़ाइनल हो और पाकिस्तान के अंदर ही एक इवेंट का अख्ताम हो अच्छे से। और क्राउड काफ़ी हद तक सारे मैचेस के अंदर बहुत अच्छा था। कराची में बहुत अच्छा था, कि लाहौर में बहुत अच्छा था, उन्होंने तो हाउसफुल दिया था। रावलपिंडी के 2 मैचेस धुल गए और एक मैच इतना था कि मतलब वो डेड रबर टाइप मैच था, उसमें कोई उस तरह से मतलब एक बड़ी और एक छोटी टीम का मैच था, तो वो इतना कोई था नहीं, इसलिए वो 70% क्राउड भी नहीं था, मतलब वो 50% से भी कम था। वरना पिंडी के अंदर क्राउड आता है। तो ये वाली सारी फैक्टर्स थे कि मतलब ओवरऑल देखा जाए तो ठीक था इवेंट। ना मैं इसको फेल कहूँगा, ना मैं कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहूँगा। ठीक है, एक अच्छा इवेंट हो गया कि सक्सेसफुली आपने करा लिया, स्टेडियम बनवा लिया, ये सारी चीज़ें होगी, लेकिन टीम आपकी बाहर बैठी है। खैर, अब टीम आपकी बाहर बैठी है तो ऑब्वियस सी बात है कि जैसे वो इंग्लिश की मिसाल, विक्ट्री या सक्सेस हैज़ मैनी फादर्स बट फेलियर इज़ एन ऑर्फन। तो वो वाली बात है कि अब कोई कबूलने नहीं आ रहा या कोई ज़िम्मेदारी नहीं ले रहा जो गंद हुआ है चैम्पियंस ट्रॉफी के अंदर। अब एक्सक्यूज़ेज़ आना शुरू हो गए हैं। अभी आकिब जावेद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अंदर उन्होंने जी दोबारा एक नई शुरली छोड़ी है, वो ये कि भाई अगली टीमों ने 1500 मैचेस खेले हुए थे, हमारी टीमों मतलब 1500 मैचेस का कंबाइंड एक्सपीरियंस था बाकी टीमों का। हमारी टीम का जी एक्सपीरियंस सबके मैचेस मिलाएं तो 400 था। तो जी हम इनएक्सपीरियंस है, तो भाई आपने ही ये सेलेक्ट की थी ना। और मुझे बताओ 2017 का चैम्पियंस ट्रॉफी हुआ था, उसमें लड़के जीते, उसमें भी बहुत से नए लड़के थे। ठीक है आपके, और ये आपके पास एक्सपीरियंस खिलाड़ी ऐसा नहीं है कि नहीं थे, आपके पास थे। और हमारी कोई इतनी अनएक्सपीरियंस टीम नहीं है, अच्छी खासी 30-40 मैचों का एक्सपीरियंस है हमारे ज़्यादातर लड़कों का, सिवाय 2-3 का है। और अगर 2-3 का देखा जाए तो बहुत से और टीमों के नए लड़के हैं जिनका ये पहला पहला इवेंट है बड़ा आईसीसी का, तो ये तो बेसलेस बात है ना। फिर अज़र महमूद साहब आए, वो कहते हैं जी टीम इम्प्रूव कर रही है। भाई वो नज़र आए ना फिर हमें, जब इम्प्रूव कर रही थी, जो सीरीज़ हमने जीती वो कर रही थी, वो लड़के तो आपने उठा के साइड पे फेंक दिए। तो या तो वो टीम यहाँ होती और जीतती या आगे जा रही होती तो हम कहते यार चलो इम्प्रूवमेंट हमें नज़र आ रही है। आपने जो इम्प्रूवमेंट होने वाली, वो ये लड़के नहीं थे, वो दूसरे लड़के थे जिनको आपने निकाल दिया। ठीक है, वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे थे, एक कॉम्बिनेशन बन रहा था। एक नए लड़के जब आए थे तो वो एक नज़र आ रहा था कि ओके पाकिस्तान बाहर जाके जीतना शुरू कर दिया है पाकिस्तान ने। तो ये वाली चीज़ें थी। अभी आप न्यूजीलैंड खेलने जा रहे हो, आप उड़ती उड़ती खबर आई है कि नया हेड कोच आएगा और वो सारा सिस्टम होगा। तो देखो, कटिंग एंड चॉपिंग और सबको निकाल देना और वो ये सारी चीज़ें कर देना, उससे कभी भी ये किसी चीज़ का सलूशन नहीं होती। आपको इसी अब रायता तो फैल गया, अब इसकी सफाई करनी है। सफाई आप इस तरह कर सकते हैं कि चेयरमैन साहब आएँ, क्योंकि वो रिज़ाइन तो नहीं देंगे, ये तो सबको पता है, तो हम छोड़ देते हैं। चेयरमैन साहब आएँ, आके जो सिलेक्शन कमेटी ने टीम सेलेक्ट की है इनसे रिपोर्ट ली जाए। ठीक है, इनको आप एक्सप्लेनेशन लेटर भेजें कि आपके पास जब ये लड़के या ये परफॉर्मेंस मौजूद थे तो आपने क्यों नहीं ली। इनको ज़रा आप इनकी डिग्री टाइट करें। उसके बाद आप डोमेस्टिक के अंदर जो नए लड़के हैं, T20 की मैं इसलिए अब बात करूँगा क्योंकि आगे आपका एशिया कप आ रहा है, वो भी T20 में है। फिर आपका आगे आ रहा है T20 वर्ल्ड कप, वो भी T20 में है। तो आपने वर्ल्ड कप आ रहा है, वो भी T20 में, तो वो आपने ना अब उस हिसाब से टीम तैयार करनी है। आप सबसे पहले ये काम करें कि आप रिजवान और सलमान अली आगा, आपने एक को कप्तान बनाया हुआ है, एक को वाइस कप्तान बनाया हुआ है। दोनों T20 के प्लेयर नहीं हैं। टीम के अंदर, पूरी टीम के अंदर एक एंकर होना लाजमी है, और वो एक एंकर बाबर आजम बन सकता है।
अगर आपको एंकर बनाना है तो आप अपनी टीम के बेस्ट प्लेयर को एंकर बनाएं, ना कि समझ रहे हैं आप। तो रिजवान को और सलमान अली आगा को आप T20 से निकालें, नया कप्तान बनाएं टी ट्वेंटी का वनडे का नहीं, वनडे का और टेस्ट का रहने दें आप। ये ग्रीन स्क्रीन मैंने लगाई हुई थी जो कि जुगाड़ी तरीके से लगाई हुई थी, वो उतर गई। तो खैर वीडियो हम कंप्लीट करते हैं। तो क्या मैं ये रहा था कि हमें वनडे का और टेस्ट का हमें सेम कप्तान चाहिए होगा, और T20 का आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने देखना है कि कौन कप्तानी मटेरियल है, और शाहीन शाह अफरीदी आई थिंक कर सकता है, या मतलब वो रह गया है, बाकी तो हो गए हैं। अब उसके अलावा कोई ऑप्शन भी आपको नज़र नहीं आती। तो T20 का कप्तान आप चेंज करें, और अपना आप वनडे के अंदर और टेस्ट के अंदर सेम कप्तान रहने दें, क्योंकि कंसिस्टेंसी जब तक नहीं होगी तब तक कोई भी चीज़ सही नहीं होगी। अच्छी है बुरी है, आप कंसिस्टेंटली उसको एक वक्त तक चलने दें। तो आप अपना T20 का कप्तान चेंज करें और एक नई टीम बनाएं जिसके अंदर कोर जो आपकी टीम की 3-4 लड़के हैं, उनके अलावा यंग लड़के जैसे नियाज़ी है, डिफरेंट और भी लड़के हैं, उनको जो है वो चांसेस दें। अब आपकी न्यूजीलैंड की सीरीज़ आ रही है, उसके अंदर आई होप कि इस तरह की सिलेक्शन हो, और जो ये सिलेक्शन कमेटी है ये होश के नाखून लेके कुछ सही किस्म की टीम सेलेक्ट करे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इंग्लैंड के ऊपर। इंग्लैंड का भी बड़ा लक लस्टर टूर्नामेंट गया, बड़ा फजूल सा टूर्नामेंट गया, और बिल्कुल ही मतलब मैं कहता हूँ हमारी तरह ही बिल्कुल खेला है उन्होंने, और कोई ख़ास उनकी इतनी परफॉर्मेंस नहीं थी। तो हालांकि एक में 326 किया, एक में 350 किया, वो चेज़ हो गया क्योंकि बॉलिंग नहीं थी ना। आप 5 बॉलरों के साथ कम से कम आप जाएं, जो रिक्वायरमेंट होती है नॉर्मल टीम की। वैसे तो अब छठा बॉलर होना लाजमी होता है, लेकिन 5 बॉलर के साथ आप कम से कम तो जाएं ना। तो वो उनके पास भी पूरा नहीं था, तो वो उनके नुकसान उन्होंने देख लिया। अब बटलर का फ़ौरन उसके बाद रेजिग्नेशन आता है, जो कि काफ़ी सैड है, क्योंकि इतना बड़ा प्लेयर और कप्तानी वो इस तरह के नोट के ऊपर अगर छोड़े तो क्रिकेट फैंस के जहाँ पे भी होंगे उनको दुख तो होगा। खैर ये दिखाती है ऑनेस्टी भी उसकी कि यार वो क्या कहते हैं, उसने अपने आप को मतलब लिया कि भाई मैं मेरे से गलती हुई है, या और बोर्ड वगैरह या सिलेक्शन कमेटी इनसे गलती हुई है, तो हम ज़िम्मेदार हैं। तो मैं सबसे पहले जो है वो रेजिग्नेशन देता हूँ, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और बहुत अच्छी बात है ये कि उसने कबूल किया है अपनी ज़िम्मेदारी, जो हमें यहाँ नहीं नज़र आती अनफॉर्चुनेटली। तो खैर बटलर ने रेजिग्नेशन दिया और काफ़ी उसने कहा कि भाई हम टॉप पे जो लोग बैठे हैं और मैं, हम सबको सारी पॉसिबिलिटीज़ कंसिडर कर लेनी चाहिए। उसका मतलब यही था कि मैं रिज़ाइन दे दूंगा, और फिर अगले दिन उसने दे दिया। और काफ़ी मतलब एक शॉकिंग न्यूज़ भी थी, या एक उस तरह की थी कि यार मतलब एक टूर्नामेंट, उसके 2 टूर्नामेंट आईसीसी के गंदे किए हैं, तो वो फारिग अपने आप को उसने खुद इस ज़िम्मेदारी से नीचे कर लिया। तो विच इज़ अ गुड थिंग। अगर आपको सेल्फ़ रियलाइजेशन बड़ी ज़रूरी होती है, और उसने वो दिखाई कि भाई मुझसे नहीं हो रही इस वक्त कप्तानी, या मेरी कप्तानी के अंदर टीम का उस तरह फ़ायदा नहीं हो रहा, तो इट्स बेटर टू स्टेप डाउन। तो खैर ये सारी चीज़ें हुई पाकिस्तान चैम्पियन ट्रॉफ़ी में, पाकिस्तान में हो रही है, और ये सारा अभी तक की ये सारी हाईलाइट्स थी चैम्पियन ट्रॉफ़ी की। तो अगली वीडियो में मिलता हूँ। और बाय द वे अभी मैंने शॉर्ट अपलोड की थी, उस पर 1000 व्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और इसी तरह आप वीडियोज़ वगैरह पसंद करते रहे। मैं चीज़ें डिफरेंट कर रहा हूँ, मैं आज ग्रीन स्क्रीन भी लेके आया था कि मैं अच्छा सा पीछे बैकग्राउंड वगैरह लगाऊंगा ये वो, लेकिन अब वो उसको लगाने का मसला है, तो वो इंशाल्लाह। और मेरी लाइट भी ख़राब हो गई है, तो एक मुसीबत ख़त्म होती है तो दूसरी आ जाती है। तो खैर वो भी सही करानी है, ये भी करना है, तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको वीडियो क्वालिटी बेहतर मिलती जाएगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त चाहता हूँ, अगली वीडियो में मिलूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।